और बड़ी खबर जबलपुर से एसिड अटैक केस में बड़ा अपडेट मिला है। श्रद्धा दास एसिड कांड में एक और नया खुलासा हुआ है। इशिता ने अनुप्रास एंटरप्राइजेस से एसिड खरीदा था। ये दुकान का नाम भी अब साफ हो चुका है। अनुप्रास एंटरप्राइजेस जहां पहुंची थी इशिता और यहां से खरीदा था एसिड। दुकानदार के लाइसेंस और स्टॉक में गंभीर गड़बड़ी भी मिली है। इस मामले की जब जांच करते करते टीम दुकान तक पहुंची तो यहां स्टॉक में भी और लाइसेंस में भी भारी गड़बड़ी मिली। खाद्य औषधि विभाग की जांच में खुलासा हुआ। ऐसे में दुकान को सील कर दिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज किया। श्रद्धा और इशिता जो बचपन की दोस्त थी, लेकिन इशिता ने अपनी बचपन की ही दोस्त श्रद्धा पर एसिड अटैक कर दिया। बड़ी खबर है इस वक्त की। दरअसल जलन, ईर्ष्या, द्वेष इतना ज्यादा इशिता के ऊपर हावी हो चुका था कि उसने अपनी ही सहेली का जीवन बर्बाद करने की ठान ली थी। सोनल पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सोनल, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, नए खुलासे हो रहे हैं। क्या बताया जा रहा है? जिस दुकान से एसेट खरीदा गया था वहां पर भी जांच की जा रही है। अनुप्रास एंटरप्राइजेस दुकान को सील करने की कार्रवाई, लेकिन और भी खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जो आरोपी इशिता है उसने सिविक सेंटर स्थित अनुप्रास एंटरप्राइजेस से उसने एसिड लिया था और करीब 500 मिलीलीटर का एसिड लिया था। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले की पूछताछ दुकानदार से कर रही है कि आखिरकार आपने 500 मिलीलीटर एसिड कैसे दिया, क्योंकि इतनी मात्रा में अगर जो इशिता आरोपी इशिता उसने पूरे फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किया था। उसने ये बताया था कि एक कॉलेज में उसको प्रैक्टिकल के तौर पर लग रहा है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच करवा रही है कि आखिरकार जब प्रैक्टिकल में एक 500 मिलीलीटर का एसिड क्यों लग रहा है और आखिरकार आपने बिना पूछताछ के अगर कोई व्यक्ति अगर प्रोफेसर बन के आपको दुकान पे फोन करेगा तो क्या आप 500 मिलीलीटर का एसिड दे देंगे, क्योंकि एसिड पूरी तरीके से बैन हो चुका है। और यह भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं से कि अनुप्रास एंटरप्राइजेस का तेजाब का लाइसेंस काफी पहले ही निरस्त हो चुका है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। दुकानदार से लगातार पिछले 4 दिनों से पूछताछ की जा रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि जो इशिता है आरोपी इशिता, उसने ज्ञान गंगा इंस्टीट्यूट का फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाया था और इस फर्जी डॉक्यूमेंट्स की वजह से उसने दुकानदार को एक फर्जी डॉक्यूमेंट दिया था और ये बताया था कि लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई कर रही हूँ जिसकी वजह से ये एसिड चाहिए और 500 मिलीलीटर का एसिड चाहिए। उसने अपने दोस्त से दुकानदार से बात भी करवाई थी और इस बात करवाने की वजह से ही दुकानदार के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। सोनल, इस मामले में और भी जांच अभी की जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने।